पी का बड़ा आदमी आए तो तुम उस वक्त बीगी बिल्ली बन जाओ, बात न करो, अपनी डिमांड न रखो, ये न रखो कि मुझे स्टेट चाहिए, मैं 50 MLA से जीत के आऊं, तब उसकी तारीफ करो। वो क्यों देगा? वो क्यों देगा आपको? वो क्यों देगा आपको 370? वो क्यों देगा आपको 35 से? वो क्यों देगा आपको स्टेट? जब उसकी सरकार डायरेक्ट चलती है, DC के जरिए चलती है, SP के जरिए चलती है, ये पुलिस उन्हीं के अंदर है, सरकार नहीं। यहाँ तजर्बा होता है, हर लेबॉर्ट्री बनती है यहाँ जम्मू और कश्मीर में। उस लेबॉर्ट्री को मुझे बहुत सारी बातें और भी हैं जो कहनी है, लेकिन यहाँ मुझे इसलिए कहना है कि आप बाशऊर लोग हो। इसकी बात की हुई मैटर में ये पूरे इस खित्ते में जाएगी, बल्कि रियासत जम्मू और कश्मीर में जाएगी। हमें तब तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक हम इताद में ना। अगर हम इस वक्त अपने बाप को कोस रहे कि ये बिजली, ये खंबा, ये सड़क, ये कुछ नहीं आई, मेरे पास तो कोई ताकत है नहीं। नदीम खान साहब के पास भी कोई ताकत नहीं मासभाई बोलने के, वसीम साहब के पास भी तो कोई ताकत आप लोगों ने दी नहीं कि वो जिसके बाद बोलते वो बोले। 2008 से लेकर आज तक हम हारे, और फिर हम कहें कि जनाब हमारे साथ कभी बड़ी नहीं। जो जीता वो सिकंदर, जो जीत गया वो सिकंदर। बर वक्त फैसला ना करो, इतने लोग बैठे हो, फैसला ना करो, जज्बात में आ जाओ, तो फिर जब हार जाओ तो 5 साल वेट करना पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको मुखालफत भी करनी पड़ेगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा जब हम बुलाए। उस वक्त आप ये करो कि मुझे सीढ़ियां फंड चाहिए, 4 करोड़ हो गया है। कोई साथी जब वहां पहुंचे, मैं जब MLC बन के आया था कोर्ट के लिए, तो मुझे जरा बड़ा और जज्बात थी। जब मैं यहाँ डाक बंगले में पहुंचा, बड़ा स्वागत किया गया था, तो कुछ साथी मेरे पास आए, मैंने मीटिंग बुलाई उनकी, तो मैंने कहा बड़े बड़े काम करो, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, यानी मोटे मोटे काम बताए। और चलते वक्त क्या किया, आपने अपनी इंडिविजुअल स्लिपें दे गई। ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप CD फंड के पीछे भी जाएं, PDP के मंशूर के लिए भी बात करें, दो चीजें मुतजाद हैं, ये बिल्कुल मुतजाद है। 4 करोड़ में से वो कुछ नहीं दे सकता, आज उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। और फिर क्या शेख साहब के वक्त में सीरिया फंड नहीं होता था? क्या लोग उस वक्त जीते नहीं थे? जमातें नहीं बनती थी, जमातें फलती थी, फूलती थी, मुखालफत भी करती थी। आज हमारे लोगों के पास एहसास हो गया, एहसास से कमतरी भी नहीं, एहसास हो गया कि पता है 4 करोड़ क्या देगा, वो भी हक है इस्लाम की मेडल का, लेकिन देने वाले ने नहीं दिया, कालाबान में भी नहीं दिया। मैं देख के आया हूँ वो अहमद फराज का एक शेर है, मुझे बहुत सारे शेर पढ़ के मैं आपका टाइम ज्यादा लूंगा, मेरे बात शेर में मुझे एक रमज होगी कि जब गालिब ने कहा ना कि मस्जिद में बैठ के पीने दे, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं, तो अल्लामा इकबाल ने कहा नहीं, मस्जिद पीने की जा रही या अल्लाह का घर है। जालिम के में उस काफिर का नाम भी लो, या वाति कोई हिंदू काफिर नहीं होता, जो हमारी कंसेप्ट है, काफिर हम में भी होते हैं, हमारे अंदर भी कुफ्र होता है। तो उन्हें कहा काफिर के सीने में बैठ के पी जहाँ खुदा नहीं। तो अहमद फराज आया किसी एक मुल्क में, वापस गया, इसका जवाब ही अभी काफिर के सीने को देखकर खुदा वजूद है वहां, पर उसे पता नहीं। सुने, कालावन की हालत हम खुद देख के आए, बात ना सुनसी देखे। कोई सियासत नहीं, वल्ला कोई सियासत नहीं। हम टाइम देंगे, वक्त देंगे मिनिस्टर साहब को, MLA साहब को, सरकार को। हमने उधर भी यही बात की थी, इस वक्त कोई सियासत नहीं, हम टाइम फ्रेम रखेंगे, पॉलिसी बनाओ, मजबूत पॉलिसी बनाओ, कालाबन के लिए भी, संगरोध के लिए भी, और वो जो बाटा तोड़ियां और दीगर जो मामला थे, अगर नाइंसाफी हुई, कालाबन के साथ, वहां की बस्तियों के साथ हुई, कालाबन के लोगों के साथ हुई, संगरोध के साथ हुई, बाटा तोड़ियां, सुरुत्ती या कहीं भी हुई, तो हम डिप्टी कमिश्नर नहीं, हम SDM का ऑफिस का घेराव करेंगे। बिल्कुल, मैं खुद नफीस बैठूंगा, साथ रखूंगा इन 2 भाइयों को। ये लोग आवाम में रहते, लेकिन जब आप इंसाफ ना करो तो हक लेने के लिए जदोजहद करना
गलत बात नहीं, उस पर PSA नहीं लग सकता, उस पर ना कोई PSA लगेगा, वो PSA भी लगता है। मैं और भी बता दूंगा एक बात, यही मेंढर का केस है, फरीद जानता है। पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में फर्क है। डिप्टी कमिश्नर साहब, चाहे वो पुंछ का डिप्टी कमिश्नर या SDM साहब है या SP साहब है, सुन लें, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में फर्क है। महाराज मालिक का वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन महाराज मालिक ने कोई पब्लिक ऑर्डर में डिसऑर्डर नहीं किया। यहां भी किसी को डरने की जरूरत नहीं कि पब्लिक ऑर्डर वो होता है कि जिसमें आपस में मुनाफरत फैले, दो कम्युनिटी के बीच में जज्बात में आपस में भाईचारे को तक पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर तो डेली होता है। किसी SP को सामने प्रोटेस्ट करना, SDM ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करना, ये पब्लिक ऑर्डर नहीं है, मानते रहो। हम कहना चाहते हैं हमने इजाजत डिमांड के लिए, हकूक को मांगने के लिए, लेकिन मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं जो हमारे हल करने के लायक नहीं। लेकिन मुश्किलात का हल आपका इत्तेहाद है, आपका इत्तेफाक है, आपका रब्त है। अगर ये टूट गया तो कुछ नहीं मिलने वाला। ज़ाब्ते से चलो, ज़ाब्ते से चलो। ये तकसीम करेंगी दोनों जमातें हमें, BJP भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। हमारी कोई दोस्ती नहीं, काओ से ना दोस्ती, ना काओ से हमारा बैर। हम अपने हकूक की पासदारी करेंगे, हम अपने हक और हकूक की पासदारी करेंगे, हम अवाम मेंढर के हकूक की पासदारी करेंगे। उसके जामिन हम सब बनेंगे, तब मुमकिन हो सकता हम सब जामिन बने। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की इन्होंने कहा था हम 1 लाख नौकरी देंगे। किधर गई वो 1 लाख? इन्होंने कहा था 12 सिलेंडर देंगे, 1 सिलेंडर भी नहीं, इनके इख्तियार में था। जो मिसाल बिजली के 200 यूनिट आप कहते हैं हम वो एक और बड़ा आप पर डालेंगे, वो मीटर, स्मार्ट मीटर, तारे शारे आ गई है, मैं देखिए वो तारे लगेंगी तो हर घर में मीटर। मैं जम्मू में 15 से 20 हजार देता हूँ पर मंथ। बात तो ये कि ये लगने में दो, इसका निश्चित करो। जो आपको BPL के लिए है उसके लिए भी रूल बदल गए। भाई आप बोलोगे नहीं, रिसिस्ट नहीं करोगे, हम अपना रोल अदा ना करें। कांग्रेस जब हुकूमत में थी तो BJP सड़कों पे आती थी, वो उनके वो मिनिस्टर लेनी थी, उस वक्त नहीं थी, वो चूड़ियां लेके आ जाती थी, ये सिलेंडर लेके आ जाती थी। हम कार दें और अपना आए। मैं कहता हूं कि एक कार हमें देनी चाहिए, कुछ 2-4 महीने देख के हालात कैसे किस करवट जाते हैं। अगर जरूरत पड़ जाए जल्दी भी तो हमें पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए विकास को, पब्लिक के राइट को और इनकी मुश्किलात को। मैं यह कहना चाहता हूं सरकार को, बासीते जिम्मेदार आदमी कहना चाहता हूं, कानून का भी मैं जिम्मेदार हूं, 35-40 साल का मेरा तजर्बा है। आप अपनी मुनसिफ की पावरें यूज करो। आपको 18 महकमे, मेरे भाइयों, उन 18 महकमों के तुम मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो। फिर ये मिनिस्टर क्यों दंदना था यहाँ अगर इनके पास पावर नहीं, इनके महकमे का मिनिस्टर है। हर महकमे के मिनिस्टर है, कैबिनेट से अप्रूव होती है कोई बात। पिछले दिनों स्कूलों की कंट्रोवर्सी वजह, वहाँ स्कूल जो थे ट्रस्ट के कश्मीर में, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बयान दिया था, भाई आप कैबिनेट से कोई पास करो रेजोल्यूशन तो सेक्रेटरी की क्या मजाल है कि उसको आगे पीछे करे। जब आपकी मिली भगत से पास हो तो फिर आप क्यों कहना चाहते हो आप विन टू विन पोजीशन में खड़े हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें कोई जमीन नहीं बांटनी तुमसे, हमें कोई प्लाट आपका जाती नहीं है, लेकिन आवाम की बात करना, आवाम को अवेयर करना हमारा हक है। हम करते रहेंगे इसी तरह से। उन 18 महकमों में ये कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके पास हर दिन के मिनिस्टर होगा। इसको इंडस्ट्री बना दिया ट्रांसफर की। सियाद साहब ने जिस तरह से कहा, क्या मजाल है डिप्टी CEO की या डिप्टी CEO की कि एक स्कूल का पूरा स्टाफ उठा के दूसरे तो दे दे, तो फिर वो मिनिस्टर सोया हुआ है या सोई हुई है क्या? हम कहना चाहते हैं सिर्फ और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जाएगा। आप सुकून दे नहीं सकते, आपने तालीम बंद कर दी।
आपने रैबरे खेल बंद कर दिया, आपने रैबरे सेहत बंद कर दिया। अवाम की अब भरपूर डिमांड है कि इन सारे महकमा जात में दोबारा उसी तरीके की रोजगार दो। रजौरी पुंछ में कोई इंडस्ट्री नहीं, रजौरी पुंछ में कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं जहां पर बच्चा हमारा जाके नौकरी कर सके। पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ी लिखी बच्ची जो है वो मायूस हो गई है, साइकिट्री हो गई है कि 2019 के बाद कोई जॉब निकली नहीं। और जितनी जॉब निकली अजी साहब की साई में हर जॉब में स्कैंडल किया और फिर जाके हाईकोर्ट में स्टे भी ले देना ही नहीं चाहते। उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि नहीं जनाब, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में 5 लाख से ऊपर मुलाजिम है। ये पॉलिसी से हो रहा है, प्रोग्राम से हो रहा है, अवेयर हो जाओ। हम कोई वो बात नहीं करते जो गैर आईनी है, हम वो बात करते हैं जो आइन के अंदर है। आप यहाँ जॉब के लिए कहते हो कि 2 साल से जो पोस्ट है वो अगर वैकेंट है उसको एडवर्टाइज ही ना करो। और 2018 के बाद 19 के बाद आपने टीचरों की भर्ती नहीं की। अगर टीचरों की भर्ती की होती तो आज तक कम से कम कितने लोग यहाँ रोजगार हो गए होते। आपने रैबरे तलीम अगर जारी रखने दिया होता, उसको खत्म ना किया होता, कितने लोग लग जाते। अगर आपने रैबरे जंगलात रखा होता, कितने लोग उसमें नौकरी लग जाते। अगर आपने रैबरे सेहत को रखा होता, कितने लोगों की जॉब ऑटोमेटिकली आ जाती। कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं कर सकता था, ये कर सकते, वो कर सकते, वो मेरिट पे आता था, एबिटेशन से आता था। लेकिन आप देना नहीं चाहते और नशे ऑफिस वाले लेना नहीं चाहते। वो मेरे साथी जो में बोलते हैं मत करो इस तरह की बात। वो वक्त भी अगर देखा होता तारीख की निगाहों में लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज हम अगर इंडोर्स करेंगे उमर अब्दुल्ला साहब को, क्यों इंडोर्स करें भाई? 50 समय लेके इलेक्टेड सरकार हो तो वादे हैं आपके, मैंने पीडीपी के लिए हम बड़ी जमात हैं, पोजीशन करेंगे और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन करेंगे वो जो लोगों के मफाद के लिए होगी। और जो भी रोड़ा हमारी मफाद के आगे आएगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। मैंने भी बहुत सारा कुछ कह दिया, लेकिन अगर आप जागरूक न हुए, आप अगर खड़े न हुए तो मदारी के खेल की तरह आपकी आंखें बंद कर दी जाएगी जज्बाती में। तो इस मेरी सरकार नहीं, उसकी सरकार है। भाई सरकार तो आप दोनों की है, आप क्यों नहीं करते? हमें रिजल्ट दो, हमें कोई मीटिंग नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। हमें कालामान को रिहेबिलिटेशन होते हुए देखना चाहते हैं। 1000 नदीम साहब ने कहा 300, 1000 अराजी मलकियत रह गई, 3 किलोमीटर ऐसे, 3 किलोमीटर ऐसे। अब आप बताओ कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी? वो तो सदियों से रह रहे थे वहां पर। अगर उसको रिहेबिलिटेशन करने में आप एक प्लाट हो गए, कोई भैंस रखता है, कोई गाय रखता है, कोई भेड़ बकरी रखता है, वो एक 5 मरले में क्या करेगा? आइडेंटिफाई करो सरकारी जमीन। आवाम से बढ़कर कोई सरकारी जमीन नहीं है। हमारे जो इंतकाल पर लोगों ने खत्म किए वो इंतकाल भी बाहर करो, रिस्टोर करो और इन लोगों को रिहेबिलिटेट करो। चाहे वो सग्योट है, चाहे वो अपना सड़ोती का है, मंजा को अपना पाटा दुनिया का है, बालाकोट का है, जहां जहां हुई है। मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करना चाहता हूं आपकी इस मीटिंग से, हम सब यूनानिमसली ये सिफारिश कर रहे हैं कि मत कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो पटवारियों की हाथ से, मत कहीं पटवारियों को डायरेक्शन ऊपर से आके डिस्क्रिमिनेशन हो। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी अगर इम्तियाजी सलूक हुआ हम सड़कों पर बोलेंगे, हम उसकी मखालफत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एसडीएम साहब अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है। मैं पिछले दिनों आया था जब मैंडर में, जिस दिन आपने ये मीटिंग के लिए कहा था वसीम साहब को कि आप मीटिंग ये बनाएं, तो मैं ये बातें कुछ हम रखना चाहते थे। हमारा कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाइयों, मैं ये नहीं बड़ी अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बनना चाहता। लेकिन अगर मैं कोर्ट को छोड़ के आ रहा हूँ, वकालत साहब लोग मेरे साथ जानते हैं सारे लोग, 200-400 नहीं 400 टीचर तो मैंने बहाल किए थे। 400 की मैंने मुलाजमत दी थी टीचरों को। मैंने कल उनके लिए भी अपील की, यार 1-1 महीने की तनख्वाह ना दो, आप 10-10 हज़ार ही दे दो कालाबान और संयोग के लिए। आप मैंने 100 से 150 क्लास फोर्स भी लगाया हुआ है, पर आपको कब लगाया था? जब आपकी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं वो कर छोड़ के आ रहा हूँ
आपको भी हासिल कुछ ना हुआ, हमें भी हासिल ना कुछ हुआ। हम अपनी जो जेब से भी खर्चा करके आते किसी पर्पज के लिए, ताकि यहाँ फलाह बाबूदी के आप लोगों की वेलफेयर के काम हो जाएं। और वो तभी मुमकिन हो सकते हैं जब आप इत्तेहाद और इत्तेफाक में आए। ये मत डालो ये वो है, वो ये है, वो ये है। हम सब एक ही है। और जब कहारी हो, गफारी हो, कुदूसी हो, जबरूद ये चार अनासर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। कर्रार से देखा जाता है, कोई कुछ हो, किसी ने किसी को धमकी दी थी इलेक्शन में, वो काफी सारे वोट ले गया। बात करो, हम चाहते हैं सबको यूनाइट करके चलें और हम इकट्ठे होकर चलें। तकसीम हमारी होती है, वो किसी दूसरी की नहीं होती। हम किसी जात पार्टी के खिलाफ नहीं है। हक है जमहूरियत में, जमहूरियत में मोदी साहब के अगेंस्ट भी लोग बोलते हैं, हक है कि डेमोक्रेसी है। अगर हमने मोदी साहब की कोई पॉलिसी पसंद नहीं, उनके बरक्स में ऐसी जमात खड़ी करो और वोट ले लो, उनको हरा दो, तो किसमें कौन सी बड़ी मुश्किल है? आपके बात न करें। हम ये चाहते हैं कि इस मैंडर को सबसे ज्यादा ताकत भी मैंडर में है और इस मैंडर की ताकत को मजबूती से थाम के रखो। और अगर आप थाम सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं थाम के सकोगे 6-6 साल इसी तरह हम हाथ मलते रहेंगे, देखते रहेंगे। मैं पहले कहा था, कोई सियासत में साधु संत या फकीर बनने के लिए नहीं आता, यहाँ लोगों के काम करने होते हैं। और इसके लिए आपको काम करने के लिए, सलाहियत के लिए आपको ताकत देनी है। वो ताकत आप दोगे तभी तो काम आपके होंगे। एक लीडर, इस्लाम में भी आप एक अपना अमीर चुन लो, हम अपना अमीर ही ना चुने और फिर हम कहें कि हमें ताकत मिलती है, लिहाजा हमें आपने सारे मुआसरा करना चाहिए। मैं समझता हूँ बड़ी बात का निचोड़ यही है कि अब PDP वजूद में आ रही है, बड़े बड़े लोग वापस चले आइए। अब हमें दोबारा कोई हमें तकसीम ना करे, आप उसी जगह वापस आ जाओ सारे के सारे, और इस PDP को मजबूत करो, PDP के लीडर को मजबूत करो। उसकी पॉलिसी में, प्रोग्राम में दोगलापन नहीं, दूसरापन नहीं, धोखा नहीं, वो सीधी बात करने वाले हैं। और सीधी बात पर हमें लगता है कि हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से ज्यादा और अच्छा कोई नहीं। मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।